बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबिया की तलाक का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही नसीहत भरा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन पूरा ज़रूर देखें। तो आइए बिना देर किए हुए वाक़या को शुरू करते हैं। एक सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न और जमाल बहुत खूब दिया था और इनकी शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबा के साथ हुई, जिनके पास रिज़्क़ की कोई कमी न थी और हर तरह के ऐशो आराम का सामान भी था। मियाँ बीबी में भी किसी तरह का कोई तकरार न होता। दोनों में बहुत मोहब्बत थी और वो बहुत खुश थे। दोनों की वक्त अच्छे से गुजर रही थी। बीवी अपने खाविंद की खूब खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती थी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। एक रात शौहर को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेकर आई। जब तक वो पानी लेकर आई तब तक शौहर दोबारा सो चुका था। बीवी वैसे ही पानी से भरा प्याला लेकर रात भर खड़ी रही। जब शौहर की दोबारा आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और अपनी बीवी से फरमाया कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतनी देर तक प्याला लेकर खड़ी रही और मेरा इंतज़ार करती रही। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। शौहर की बात सुनकर बीवी बोली, क्या आप अपने बात के पक्के हैं कि जो मैं कहूँ आप मेरी फरमाइश पूरी करेंगे? शौहर ने कहा, बिल्कुल पूरा करूँगा। बीवी, अच्छा ऐसी बात है तो आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। तलाक की बात सुनकर वो परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतनी खूबसूरत बीवी है, नेक सीरत है, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। उन्होंने बीवी से पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची है? क्या मैंने कभी आपकी बेकदरी की है? बीवी ने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे जनाब। क्या कभी आपका दिल दुखाया है? ऐसी कोई बात जिसको मैंने पूरा ना किया हो? बीवी बोली, हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगे, क्या तुम मुझसे खफा हो? बीवी बोली, ये बात भी नहीं है। तो आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? बीवी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, वफा करती हूँ और आपसे पूरी तरह राजी हूँ। आपने कहा था कि आप मेरी हर बात पूरी करेंगे, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कीजिए। वो सहाबी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो कौल दे दिया था कि हर बात पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, सुबह होने दो, हम दोनों नबी करीम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और उनसे अपनी बात कहेंगे और वो जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए और सो गए। जब सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जब सुबह हुई तो बीवी ने कहा, चलो जल्दी चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी हुजूर की बारगाह में हाजिर होने के लिए घर से चल दिए। अचानक शौहर का पैर किसी से अटका और वो गिर पड़े। बीवी ने अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर के पैर में पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया और फरमाया, चलिए घर चलिए, मैं अब आपसे तलाक नहीं लूँगी। शौहर हैरान हुए और कहा, जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो मुझे उस वक्त कुछ समझ न आया और न इस वक्त समझ पा रहा हूँ। आखिर तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है? बीवी कहने लगी, पहले घर चलिए, वहाँ पहुँचकर मैं सारा मामला समझाती हूँ। दोनों मियाँ बीवी घर पहुँच गए और दोनों साथ में बैठ गए तो शौहर ने कहा, अब मुझे बताओ आखिर बात क्या है, मामला क्या है? बीवी फरमाई कि
हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी थी कि अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे से भी मोहब्बत करता है, उसको चाहता है, उसे हमेशा तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। और मैं देख रही हूँ कि जब से मेरे आपसे निकाह हुआ है, आपको किसी भी बीमारी में नहीं देखा, ना ही आपको कभी कोई तकलीफ़ महसूस हुई। मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं सोचने लगी कि आज तक मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, हमें आज तक किसी भी चीज़ की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। तब से मैं यही सोचती हूँ कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के अमल में फ़र्क हो। जिस बंदे से मेरे परवरदिगार खुश नहीं तो उस बंदे की मैं क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूँगा, तो मैंने तलाक की बात रखी कि जिस बंदे से मेरे परवरदिगार खुश नहीं, जिस बंदे से परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते, तो उसके साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्म हासिल करने जा रहे थे तो ये अल्लाह का रास्ता था। यकीनन आप गिरे, आपके पैर से खून निकला और आपको दर्द महसूस हुई, तो फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते में गम पहुंचा, तकलीफ़ पहुंची, मुसीबत पहुंची। यकीनन आपसे अल्लाह ताला को मोहब्बत है और नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई है, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मैं आपसे तलाक नहीं लूँगी और आपकी खिदमत किया करूँगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसको भी परेशानी में मुब्तला रखता है, उससे बेहद मोहब्बत करता है। हम कहते हैं न कि हम अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, फिर भी हम बहुत परेशान रहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है और हमें इम्तिहान के तौर पर आजमाता है और थोड़ी बहुत परेशानियों में मुब्तला रहता है। हम देखते होंगे कि जो लोग अल्लाह की बिल्कुल भी इबादत नहीं करते, वो बहुत खुश रखते हैं। इसीलिए हमें अल्लाह से शिकायत होती है कि हम इतनी इबादत करते हैं, इतनी आपसे लगाव रखते हैं, फिर भी हमें आप परेशानी में मुब्तला रहते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, उसे परेशानी में मुब्तला रखता है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज।